अक्टूबर 2024 को BSU और DSU यानी ब्रांच स्टूडेंट यूनियन और डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का एनरोलमेंट प्रोसेस 16 जनरल कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन ऑफ आंसू यानी ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन के लिए होना था, लेकिन अन्य कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स और BSU और DSU ने मिलकर इस प्रोसेस के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, जो अब तक यानी 15 अक्टूबर तक चल रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि उनका कहना है कि आंसू पहले उनके डिमांड्स को पूरे करे, तभी इलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़नी चाहिए। दर्शकों, आपको बता दें कि प्रोटेस्टर्स के डिमांड्स कुछ इस तरह है। सबसे पहला, डेलीगेट्स एलिजिबिलिटी ऑफ कदब्सू और आगासू। आपको बता दें कि कोलोरियांग दामिन पार्सिपालो स्टूडेंट्स यूनियन यानी कदब्सू और ऑल गिपेन एरिया स्टूडेंट यूनियन यानी आगासू को डिसॉल्व किया जा चुका है। प्रोटेस्टर्स का डिमांड है कि सिर्फ इंटरिम कमेटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को रजिस्ट्रेशन और वोटिंग राइट्स दिए जाए इन डिसॉल्व्ड ब्रांच स्टूडेंट्स यूनियन में। और उनका दूसरा पॉइंट है कि एलिजिबिलिटी इशू रिगार्डिंग APCYGTSU, ADPSSU और APPSU और APSU यानी ऑल पालिन चांबांग यांगते गांगते तारक लेंदी स्टूडेंट्स यूनियन और ऑल दिसिंग पासो सेजोसा स्टूडेंट्स यूनियन, ऑल पाके केसंग पासा स्टूडेंट्स यूनियन और ऑल पेजिरंग स्टूडेंट्स यूनियन, ये सब दो फ्रैक्शंस में डिवाइड हो गए हैं। प्रोटेस्टर्स का डिमांड है कि इलेक्टोरल एनरोलमेंट कमेटी तुरंत डिसाइड करे कि कौन सा फ्रैक्शन एनरोल और रजिस्टर होने के लिए रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ताकि फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। साथ ही ऑल याजाली कोना स्टूडेंट्स यूनियन का इशू भी शामिल है। और उनका तीसरा पॉइंट है कि डेलीगेट एलिजिबिलिटी फॉर डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन। 24 जुलाई 2024 को ईटानगर के जुबिली हॉल में आंसू कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू के टाइम एक रेजोल्यूशन पास हुई थी, जिसमें कहा गया था कि हर निशी इनहैबिटेंट डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन को 10 डेलीगेट्स दिए जाएंगे, लेकिन लेटेस्ट प्रिंटेड वर्जन ऑफ आंसू कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 2 डेलीगेट्स का प्रोविजन है। इसी के साथ प्रोटेस्टर्स का डिमांड है कि असली प्रोविजन को रिस्टोर किया जाए और 10 डेलीगेट्स पर डिस्ट्रिक्ट वापस इम्प्लीमेंट हो। इसी के साथ उनका अगला डिमांड है कि इंटरिम कमेटी की डिमांड, अगर इन डिमांड्स को 12 घंटे के अंदर एड्रेस नहीं किया गया तो स्टूडेंट्स इंटरिम कमेटी की फॉर्मेशन की डिमांड करेंगे, जो आंसू इलेक्शन को सुपरवाइज करेगी और इंश्योर करेगी कि प्रोसेस फ्री एंड फेयर इम्पार्शियल हो। और इसी के साथ उनका 5वां पॉइंट है कि नेस का इंटरवेंशन यानी निसी एलिट सोसाइटी। दर्शकों, आपको बता दें कि निसी एलिट सोसाइटी, जो निसी कम्युनिटी के पेरेंटल बॉडी है, को इस प्रोसेस में इंटरफेयर करना चाहिए, ताकि आंसू बाइलो की सेंटिटी बनी रहे। आंसू लीडर्स के पास सेक्रीफाइसेस को रेस्पेक्ट करना जरूरी है और उनके कंट्रीब्यूशन को प्रोटेक्ट करना भी। ये सभी उनके पॉइंट्स में लिखी गई है। इसी के साथ उनका अगला पॉइंट है कि एक्स ऑफिशियल मेंबर्स और फॉर्मर आंसू लीडर्स का एक्शन। उनका कहना है कि फॉर्मर आंसू लीडर्स को अब यूनाइटेड होकर आंसू कॉन्स्टिट्यूशन को और ज्यादा डिग्रेड होने से बचाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में की गई टेम्परिंग और मॉडिफिकेशन ने इंस्टीट्यूशन को क्रेडिबिलिटी को अफेक्ट किया है और इन लीडर्स का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है ताकि सिचुएशन को सही किया जा सके। इसी के साथ उनका अगला पॉइंट है कि इंटरिम कमेटी की फॉर्मेशन। दर्शकों, आपको बता दें कि करंट बायलॉ में कंट्रोडिक्शन की वजह से कोई भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर फेयर इलेक्शन कंडक्ट नहीं कर सकता। इसी के साथ उनका कहना है कि करंट आंसू लीडरशिप स्पेशली केयरटेकर प्रेसिडेंट पर लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं रहा है। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि अगर इंटरिम कमेटी नहीं बनाई गई तो इलेक्शन प्रोसेस में केओस और वायलेंस हो सकता है, जो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस क्रिएट कर सकता है। इसी के साथ उनका अगला पॉइंट है कि करंट बायलॉ फ्लॉड है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है और पर्सनल गेन के लिए मॉडिफाई किया गया है। उनका कहना है कि BSUs ने अपना कॉन्फिडेंस इस डॉक्यूमेंट से खो दिया है। अगर ये बायलॉ इम्प्लीमेंट होती है तो अपकमिंग आंसू इलेक्शन को बॉयकॉट किया जाएगा। दर्शकों, इसी के साथ आपको बता दें कि इन डिमांड्स के साथ स्टूडेंट एक्टिविस्ट और आउटगोइंग आंसू सेंट्रल एग्जीक्यूटिव्स स्पेशली हेडेड बाय GS गोरारिकाम ने उनके साथ ही 4 प्रेसिडेंट कैंडिडेट्स नामक अशोक डोका, शर्मा सिंगी, दोपुम सोनम और एजिलोदा ने निशी एलिट सोसाइटी से अपील की है कि वो इंटरिम कमेटी बनाए ताकि इलेक्शन प्रोसेस फ्री एंड फेयर हो सके। उनका कहना है कि उन्हें करंट आंसू प्रेसिडेंट यानी नाबम दोदुम के इलेक्शन प्रोसेस पर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि उनका प्रोसेस फेवरेटिज्म दिखाता है और वो अपने कैंडिडेट को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रोटेस्टर्स के मुताबिक आंसू के प्रेसिडेंट ने 2 BSU को सस्पेंड कर दिया है और 6 नए BSU क्रिएट किए हैं। दर्शकों, इसी के साथ आपका क्या कहना है इस मामले को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।